लेकिन अब कलयुग में कुछ राक्षस ऐसे भी हैं कि जो धर्म पर इतनी टिप्पणी करते हैं। उन्होंने पुलिस स्टेशन में जैसे ही प्रांगण में प्रवेश किया तब तैसे ही नारा लगा दिया, जय भीम भारत तेरे टुकड़े होंगे। इन लोगों ने बोलना शुरू किया कि जितने भी ये देवी देवता हैं, हिंदू हैं, सब फर्जी हैं, ये सब तथाकथित हैं, शंकर जी का वो नहीं है, क्या है, सीता जी ऐसी नहीं वैसी हैं। इतना कुछ बोल दिया कि हम लोग बोल भी नहीं सकते हैं। कहीं भी जाएंगे, यहाँ से हमें कहीं भी जाना पड़ेगा, लेकिन इसके खिलाफ हम लड़ेंगे। हमारा एक ही मकसद है, इनको गिरफ्तारी चाहिए। उनका भी नाम देवी देवताओं के नाम पर है, भवानी प्रसाद। बताओ, भवानी हो करके वो काम राक्षस वाला कर रहे हैं। राम अनुज ये सब राक्षस वाला काम कर रहे हैं। आईडी सेना, सवर्ण आर्मी, बजरंग दल, विश्व हिंदी परिषद, हिंदू युवा वाहिनी, सब लोगों को हमने लोग रोक रखा है कि अभी कोई आंदोलन, कोई कुछ नहीं करना है। दिक्कत कहाँ है? जब हमारे देवी देवताओं को अपशब्द बोलेंगे तब दिक्कत है, सनातनियों को कुछ अपशब्द बोलेंगे तब दिक्कत है जी। इतना कुछ होने पे हमारा अस्थायी थाना एकदम मूक दर्शक बना हुआ है। मतलब 300 आदमी हम एक बार रिपोर्ट लिखवाने जाएं और 20-20 आदमी फिर जाएं वहाँ पे। अगर गिरफ्तारी नहीं की जाती है तो पुलिस प्रशासन को प्रदेश स्तर से बड़े आंदोलन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जब धर्म पर बात आएगी तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडा पब्लिक पोस्ट। मैं हूं शिवानंद मिश्रा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय गोंडा में देख सकते हैं बहुत सारे लोग, ये भारी तादाद में ये लोग पहुंचे हुए हैं। ये लोग बताए जा रहे हैं कौड़िया थाना क्षेत्र के निवासी हैं। एक साथ ये पुलिस अधीक्षक कार्यालय में क्या करने आए हैं, किस अधिकारी से ये लोग मिले हैं, क्या कुछ आश्वासन मिला है, हम इन्हीं से पूरी बात की जानकारी लेंगे। क्या कुछ हुआ है, इतनी ज़्यादा संख्या में आने को क्यों ये लोग मजबूर हुए हैं? भैया परिचय अपना बता दीजिए। मेरा नाम अंकित शुक्ला है। हम छात्र संगठन से भी जुड़े रहे हैं और पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी कौड़िया रुपेडी पंचम के रहे हैं। ये कौड़िया थाना क्षेत्र से इतने सारे लोग इकट्ठा होकर एसपी कार्यालय पहुंच गए। 400 की संख्या थी अभी कुछ देर पहले। इसमें मेन मुद्दा है कि हम लोगों का मेन उद्देश्य है कि हम किसी के धर्म के विरोध नहीं बोलते हैं। तो यही, और जितने भी भीम आर्मी संगठन है, ऐसे कई संगठन हैं जो हमारे धर्म के विरोध ऐसे वर्ड बोलते हैं जो किसी हद तक कोई वो व्यक्ति सुन नहीं सकता है। हमारे धर्म के विरोध जो कोई आवाज़ उठाएगा तो हम लोग उसके ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार हैं, और ना हम किसी के धर्म के विरोध आवाज़ उठाना के लिए तैयार हैं, ना हमारे धर्म के विरोध कोई उठाए। राजनीति जो कर रहे हैं, जो संगठन बनाए अपने संगठन की राजनीति करें, मुझे उससे कोई इतराज़ नहीं है। वो किसी का कोई कार्यक्रम के, मुझसे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन मेरे धर्म, सनातन धर्म के खिलाफ कोई भी आवाज़ या ब्राह्मण के खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाएगा, उसके लिए हम लोग ईंट से लेकर एड़ी से चोटी तक हम लोग लड़ेंगे। परिचय बता दीजिए। जी, हमारा नाम आचार्य भास्कर मिश्रा है। आचार्य जी, बड़ी संख्या में इतनी ज़्यादा लोग काकरे आ गए, कोई काम था तो अकेले तो अभी आ सकते थे? धर्म के लिए सर कुछ भी करना पड़े, धर्म से बढ़कर के कुछ नहीं है। क्या हुआ धर्म पे, ऐसी कौन सा संकट आ गया? धर्म पर संकट तो हमेशा जब भी आता है तब तक देवता लोग सहायता करते ही हैं, लेकिन अब कलयुग में कुछ राक्षस ऐसे भी हैं कि जो धर्म पर इतनी टिप्पणी करते हैं। बेला बाजार के हम रहने वाले हैं। हमारा नाम भास्कर मिश्रा है, कौड़िया थाना क्षेत्र के अंतर्गत है। हम लोग आए थे आज एसपी साहब को ज्ञापन देने के लिए, ज्ञापन भी दिए हैं। मामला यह है कि हमारे गाँव के ही कुछ लोग हैं, जय भीम वाले हैं, तथा कथित जय भीम हैं। भवानी प्रसाद हैं, बरसाती हैं, रामनाथ करके हैं, कई लोग हैं, ऐसे नाम कितना गिनाया जाए, कई लोग हैं। तो ये लोग 1 वर्ष से लगभग अभद्र टिप्पणी फेसबुक के माध्यम से करते रहते हैं। किस पर करते हैं? फेसबुक पर देवी देवताओं पर टिप्पणी करते हैं, ब्राह्मण आदि पर, यानी जो जय भीम से नहीं है उनके अन्यत्र चाहे जो हो सब पर टिप्पणी करेंगे, वो सबको बोलेंगे। जो देवी देवताओं को मानते हैं उन पर भी ये लोग टिप्पणी करते हैं। तो हम लोग इनको समझाए भी कि ऐसा भैया सब गाँव में रहना तो ऐसा सब उचित नहीं है, लेकिन ये लोग नहीं माने। तो हमको मजबूरी में जाकर के थाना पर, कौड़िया थाना पर हम लोगों को रिपोर्ट दर्ज कराना पड़ा। वहाँ गए तो इनको बुलाया गया, तो ये लोग भैया गलती हो गई, हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगे और लिखित में माफ़ीनामा दिए। माफ़ीनामा जब ये लोग दिए तो हम लोगों ने कहा चलो ठीक है भैया, एक बार गलती को क्षमा कर दिया जाता है, लेकिन आप लोग दोबारा से कोई ऐसी गलती मत करिएगा। कहे ठीक है। अब क्या किए ये लोग, फिर संगठन 60 गार्ड बनाए। 60 गार्ड बनाने के बाद में 1-1.5 महीने के बाद में ही गाँव में भारतीय पुनर्जागरण मंच के उसी के बैनर के तले ये लोग अपना कार्यक्रम आयोजित किए। हम लोगों के यहाँ कोई कार्यक्रम होता है पूरे गांव को बुलाया जाता है, ये नहीं देखते हैं किस बिरादरी के हैं, सबको बुलाया, सबको खिलाया पिलाया जाता है और सबको सम्मिलित किया जाता है। ये लोग कार्यक्रम के किसी को सूचना भी नहीं दिए, तो हम लोगों को कुछ लगा शंका कि हाँ ये लोग कुछ गलत करेंगे। हम सब लोग अपने अपने घर पर थे। रात में 11:30 पौने 12 बजे तक कार्यक्रम इनका अच्छे से चल रहा था, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आराम से संविधान के बारे में चर्चा कर रहे थे। जब रात में लगभग पौने 12 बजे का टाइम हुआ, तब इन लोगों ने बोलना शुरू किया
कि जितने भी ये देवी देवता हैं हिंदू हैं सब फर्जी हैं, ये सब तथाकथित हैं, शंकर जी का वो नहीं है क्या है, सीता जी ऐसी नहीं वैसी हैं, इतना कुछ बोल दिया कि हम लोग बोल भी नहीं सकते हैं। इसके बाद में इतना भद्र टिप्पणी किया ब्राह्मणों के ऊपर, सब हम लोगों दलित शोषित वंचित हैं, ब्राह्मणों ने ही अत्याचार किया है हम लोगों के ऊपर, बहुत कुछ बोले। तो हम लोग गए, कुछ लोग गए गाँव के, माइक बंद करवा दिए, भैया ऐसा है कि ये सब अभद्र काम ना करिए आप लोग। कई पदाधिकारी, इनके लगभग 100-150 पदाधिकारी जो थे वो लोग सब भाग खड़े हुए, महिलाओं को आगे कर दिए कि इनका कहने का मतलब था कि जब महिलाओं को हम आगे कर देंगे तब क्या होगा कि ये लोग महिलाओं से बात हो जाएगी, अब हम लोग पीछे हो जाएंगे। सब भाग खड़े हो, 150 की संख्या में थे, 150 में से कम 20-25-30 लोगों को हम लोग पहचानते हैं, कुछ लोग बाहर से ही आए थे उनको पहचानते नहीं हैं। जय भीम के नाम पर सब लोग थे, जय भीम का नारा भी लगा रहे थे। इसके बाद में 112 पर सूचना दी गई, पुलिस भी आई। फिर बिहान दूसरे दिन हम लोग थाने पर गए, दिन भर थे थाने पर, ये लोग थाने पर जय भीम का, और हम लोग थाने पर ही थे, एक लोग दूसरे साइड से बहुत लोग आए संख्या में, जय भीम वाले भी जय भीम का भी नारा लगा रहे थे, नमो बुद्धाय जय भीम का नारा लगा रहे थे, और बहुत कुछ नारा लगा रहे थे। सबने सुना है। कोई दिक्कत नमो बुद्धाय से आपको? नहीं, नमो बुद्धाय से नहीं दिक्कत है, वो तो बहुत बढ़िया चीज़। जय भीम से भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है? जब हमारे देवी देवताओं को अपशब्द बोलेंगे तब दिक्कत है, सनातनियों को कुछ अपशब्द बोलेंगे तब दिक्कत है। कार्यक्रम करिए, हम लोग खुद सपोर्ट करेंगे कार्यक्रम में, कोई दिक्कत नहीं है। नाम भवानी प्रसाद है, देवी जी के नाम पर भवानी प्रसाद, नाम रामनाथ आपने बताया है, भगवान राम के नाम पर ऐसा नाम रख रहे हैं, तो फिर उन्हीं देवी देवताओं पर टिप्पणी कर रहे हैं। अब बता रहे हैं कारण, जानते हैं क्या है इसका? इनको जो माता पिता थे, जितने भी इनके पूर्वज थे, सब लोग ब्राह्मण क्या रहते भी तो सबका सम्मान होता था बराबर। हम लोग हमारे गांव में मिसाल है, बेला बाजार में आज तक कभी ब्राह्मण से और किसी शूद्र आदि से झगड़ा नहीं हुआ है। सब लोगों का बराबर सम्मान, सब लोगों को खिलाते पिलाते थे। अब क्या है कि कोई पत्तल उठाने नहीं आता तो हम लोग पत्तल भी उठाते थे, हर कार्य करते थे। लेकिन जब ये लोग इनको ज़्यादा आ गया, किसी के बहकाव में आ गए, पहले पोस्ट किए, फिर ये सोचा महिलाओं को कैसे बताएं ये सब बात, तो ये लोग मंच के माध्यम से महिलाओं को भी बताया कि ये सब देवी देवता सब फर्जी हैं। इसके बाद में कौड़िया थाना पर मुकदमा दर्ज हुआ, 295 के मुकदमा भी दर्ज हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। गांव वाले इतने आक्रोशित हैं कि अब ये लोग, क्योंकि ये लोग बराबर टिप्पणी किए जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। अभी आज सुबह के भी टिप्पणी किए हैं, आज सुबह टिप्पणी किए हैं इन्हीं के पोस्ट पर। एक कोई इन्हीं के गाँव का है, इन्हीं के संगठन का कोई पदाधिकारी है, वही अभी आज सुबह भी टिप्पणी किया है। वो टिप्पणी ये किए हैं, कोई हैं देवेंद्र प्रबुद्ध करके हुए हैं कोई, तो वो टिप्पणी किए हैं कि ये आम बात है, ऐसे चंद लोग हर जगह होते हैं जो कुछ नहीं कर पाएंगे। इनके कहने मतलब कि हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। जब बहुजन समाज अपने लोगों को जागृत करने के लिए सभा करेंगे तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। जागृत करो भैया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये कह रहे हैं ये लोग केवल चिल्लाएंगे, साबित कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा विरोध बहुत जगह होता है, भीड़ में आर्मी के जूते के बराबर भी नहीं है। इनके बाप करनी सेना, वो विरोध करके हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाई, तो ये क्या कर पाएंगे? जूते के नोक के बराबर भी नहीं है। ये टिप्पणी आज सुबह की है, दंगा भड़काने का ही तो काम कर रहे हैं। वो लोग गांव में 20 घर हैं, 20-25 घर हैं, ब्राह्मण लोग 200-300 घर हैं। अगर चाहेंगे तो क्या होगा फिर बताइए? गांव वाले आक्रोशित हैं कि गिरफ्तारी तुरंत हो। क्या कह रहे हैं? हमारा नाम गोलू पहलवान, गांव हमारा सलेकपुरवा है। हमारे मित्रों को परेशानी हुई तो हमको बुलाया गया। हमारा एक ही कहना है कि हमारे धर्म के खिलाफ गलत टिप्पणी की जाएगी तो हम कहीं भी नहीं छोड़ेंगे और एकजुट होकर इसका हम विरोध करेंगे और हमें तुरंत गिरफ्तारी चाहिए। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम इनको छोड़ेंगे नहीं। कोई भी हो, हमारे धर्म के खिलाफ कोई भी बोलेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। हमारा एक ही मकसद है बस। करनी सेना को भी चैलेंज कर रहे हैं लोग। हाँ, ये करनी के सेना को भी कर रहे हैं, हमारे APMC अखिल भारतीयों को भी ये टारगेट करते हैं, लेकिन हम इनको कहीं भी नहीं छोड़ेंगे। कहीं भी जाएंगे, यहाँ से हमें कहीं भी जाना पड़ेगा, लेकिन इसके खिलाफ हम लड़ेंगे। हमारा एक ही मकसद है, इनको गिरफ्तारी चाहिए। गिरफ्तारी चाहिए। दादा कहाँ से हैं? कौड़िया बाजार, बेलवा बाजार से हैं हम। और ये लोग मंच लगा करके हिंदुओं को बहुत भड़का रहे हैं, अपशब्द कह रहे हैं। तुम्हारी सीता रोज़ भाग रही है, हर साल आप लोग दशहरा करते हैं, उसमें सीता भागती हैं, राम ऐसे हैं, लक्ष्मण वैसे थे। धर्म के ऊपर बहुत बोल रहे हैं। ब्राह्मण होकर हम लोग थोड़ी ना, ब्राह्मण होकर हम लोग वो बात नहीं बोल सकते हैं। राम राम ऐसी बातें, नाम राम नहीं रखा है, विरोध करते हैं राम का। नाम रामनाथ है, विरोध राम का है। ऐसे लोग जी, इतना कुछ होने पे हमारा स्थायी थाना एकदम मूक दर्शक बना हुआ है, जो कि हम लोग ज्ञापन देने गए हैं। बल्कि देखा जाए तो जनसंख्या में सनातनियों का ज़्यादा जनसंख्या है। अगर धार्मिक उन्माद हम लोगों को भी करना होता तो कहीं ज़्यादा दंगा भड़क सकता था, जिस पे हमारे प्रशासन को कार्यवाही करनी चाहिए। इस पर मूक दर्शक बन के देख रहे हैं। उनको यह अभी नहीं, हमको ये भी आश्वासन नहीं दिए हैं कि क्या इस पे कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी। बस एक सिंपलीफाई करके हम लोगों को वहाँ थाने से भेज दिए हैं। ठीक है, इस पे अस्थाई थाना को कार्रवाई करनी चाहिए। थाने को कार्रवाई करनी चाहिए। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सूर्य प्रसाद जीप दुबे है जी।
थाना तो इसमें खाली दिखावा किया है बस। उधर से हम लोग सुबह 10:30 बजे कौड़िया परिसर में पहुंच गए। थाने के अंदर उसकी वीडियो है घटना की मेरे पास। 300 की संख्या में हम लोग चुपचाप तब भी बैठे थे। बोले कि इंचार्ज भी आ रहे हैं और आपकी रिपोर्ट दर्ज होगी, आप लोग वहाँ बैठिए। तो एक ग्राउंड के अंदर चबूतरा है, मेरी पूरी पब्लिक वहीं पे आराम से बैठी थी, कोई उपद्रव नहीं था। ठीक उसके 1 घंटे के बाद में ये जो हमारे गांव के 4-5 लोग का नाम अभी बताएंगे, इनके साथ में कुछ लोग भीम आर्मी के टोपी लगा के और ये नीला अंगोछा डाल के जय भीम का नारा लगाते हुए सीधा थाने के अंदर दाखिल हुए। इसका मेरे पास वीडियो है। उसके बाद में तब भी हम लोग सम्मानपूर्वक एसओ साहब से मैंने ये कहा कि इनका नारा आप बंद करा दीजिए, वरना अभी बवाल हो जाएगा यहाँ पे। उन्होंने जैसे तैसे उन लोगों को भी समझा बुझा के बाहर भेजा। FIR मेरा दर्ज हो गया। कल शाम को फिर फ़ोन आता है कि 20 आदमी करके आप यहाँ आइए। मतलब 300 आदमी हम एक बार रिपोर्ट लिखवाने जाएं और 20 आदमी फिर जाएं वहाँ पे। इसलिए हमारी वहाँ पे कोई कार्रवाई तो के नाम पे तो कुछ नहीं हुआ वहाँ पे मेरा। ठीक है, हम लोग कप्तान साहब से आज एक ज्ञापन देने आए हैं। ना मेरा कोई रैली है ये, ना मेरा कोई दोष भाव अभी भी है। हम एक ज्ञापन देने आए हैं कप्तान साहब को कि जब तक इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय का 2 दिन का हम लोग इंतज़ार करेंगे। उसके बाद में अब परमिशन लेके दल बल के साथ में मुख्यमंत्री कार्यालय में हम लोग जाएंगे लखनऊ। बिल्कुल, कुछ और लोग हैं। भैया आपका परिचय जान लें। प्रताप नारायण दुबे मेरा नाम है। मेरा गांव का नाम बेलो, मेरा स्थानीय थाना कौड़िया, जिला गोंडा। अभी कुछ हुआ है, इतनी संख्या में आए हैं आप लोग? इतनी संख्या में ये है कि हमारे यहाँ पे हमारे गांव के एक विपक्षी भवानी प्रसाद द्वारा बहुजन पुनर्जागरण संघ एक सम्मेलन बुलवाया गया और ये 2 दिन पहले की बात है। और उन्होंने धर्म विशेष और ब्राह्मणों के खिलाफ ऐसे भड़काऊ भाषण दिया है। पिछले 6 महीने से सोशल मीडिया के माध्यम से धर्म को कटाक्ष करके, सनातन धर्म को लक्ष्य बना करके ऐसे अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। जब हमने मदद के लिए थाने का रुख किया, 3 महीने से हम लोग थाने का चक्कर काट रहे हैं, तब जाकर मेरी किसी तरह परसों हम लोग पूरे गांव के सब लोग इकट्ठा होकर गए, तब मेरी FIR लिखी गई। लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। माननीय पुलिस अधीक्षक के पास हम लोग इस आशा से आए हैं कि तत्काल गिरफ्तारी करवा लिया जाए, अन्यथा जब बात धर्म पर आएगी तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। अच्छा ये बताइए, ये जो आप बता रहे हैं नारेबाजी की गई है, ब्राह्मणों को टारगेट किया गया है, हिंदुओं को, इसका कोई वीडियो भी है? वीडियो है हमारे पास। उन्होंने पुलिस स्टेशन में जैसे ही प्रांगण में प्रवेश किया तब तैसे ही नारा लगा दिया, जय भीम, भारत तेरे टुकड़े होंगे। भारत तेरे टुकड़े होंगे, जय भीम का नारा लगाया। वीडियो है हमारे पास। संख्या में थे लोग? ये लोग 20-25 की संख्या पहले, उसके बाद 400 लोग पीछे से आए। थाने पर ऐसा किए हैं? हाँ, थाने पे ऐसा किए हैं, सब पूरा वीडियो है। हम लोगों ने कोई नारेबाजी नहीं किया, जय श्री राम का नारा भी नहीं लगा। लेकिन जब इन्होंने खुद नारा लगा तो हम लोग जवाबी कार्रवाई में जय श्री राम के नारा हम लोगों ने लगाया था। क्या कह रहे हैं भैया, ये जो भारत के खिलाफ भी नारेबाजी हुई? भारत के खिलाफ नारेबाजी हुई, कान से सब लोग सुने हैं। दूर से वीडियो बनाया गया है, लगभग 100 मीटर की दूरी से। तो हो सकता है वीडियो में कुछ स्पष्ट ना हो, लेकिन सुनने वाले गांव के सब लोग हैं और गांव के सब लोग इतने आक्रोशित हैं कि भैया तत्काल गिरफ्तारी हो, बस उसके अलावा कोई। कप्तान साहब से मिले आप लोग? हाँ, कप्तान साहब से हम मिले जा करके और बात भी हुई कप्तान साहब से। संतुष्टि मिलने के बाद में संतुष्टि भी हुई। उन्होंने आश्वासन दिया कि भैया कार्रवाई, विधिपूर्वक कार्रवाई की जाएगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। हम लोग उन्हीं के आश्वासन पे हम लोग फिर जा रहे हैं। हम लोग कोई ना तो टिप्पणी किए हैं, ना कोई कमेंट किए हैं, ना हम दंगा भड़काने काम कर रहे हैं, ना हम लोग उनको कुछ कह रहे हैं। पुलिस प्रशासन की जानकारी में, संज्ञान में मामला आ गया है। अब जिम्मेदारी बनती है पुलिस प्रशासन की, कप्तान साहब की जिम्मेदारी बनती है कि इस मैटर को अच्छे से वो हैंडल करें, अच्छे से हैंडल करें। हमारा हमें यही मांग थी और मांग को उन्होंने मांग लिया है, कहा कि हाँ, मान लिया है कि हाँ भैया जो आप लोग कहें वही किया जाएगा, निष्पक्षता से काम किया जाएगा। हम कहे सर ऐसा नहीं कि अगर हम गलत हो तो हमको भी आप दोषी करार दीजिए और हमको भी सजा दीजिए, लेकिन जो दोषी है उसको कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, क्योंकि गांव वाले सब आक्रोशित हैं। अभी किसी को बताया नहीं गया तो गांव वाले इतने लोग आ गए हैं। अगर जहां सोशल मीडिया पर हो जाएगा तो सब लोग क्या हो जाएगा, बहुत लोग। सवर्ण आर्मी सेना और बजरंग दल, इन लोगों हमने लोग कहा है कि अभी हम क्या करणी सेना, सवर्ण आर्मी, बजरंग दल, विश्व हिंदी परिषद, हिंदू युवा वाहिनी, सब लोगों को हमने लोग रोक रखा है कि अभी कोई आंदोलन, कोई कुछ नहीं करना है। पहले में प्रशासन की कार्रवाई चाहिए।
लीगल एक्शन, क्योंकि चूंकि मैं भी विधि का छात्र हूँ, मैं कोई हिंसात्मक आंदोलन नहीं चाहता हूँ अभी। अगला रुख क्या होगा, अगला कदम क्या होगा आप लोग? अगला कदम यही होगा, अभी हम लोग आश्वासन पर हैं, एसपी साहब बताए हैं कि ठीक है आप लोग जाइए, आपके तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हम लोग शुरू से ही यही प्रयास कि हम कोई गलती ना करें ना। हम लोग खुद सोशल मीडिया पर नज़र बनाए हुए हैं कि हमारे ग्राम सभा का या फिर हमारे हित मित्र कोई ऐसी अभद्र टिप्पणी या फिर कोई पोस्ट ना करने पाएँ, लेकिन अब वो लोग फिर बराबर टिप्पणी कर रहे हैं, वो लोग नहीं रुक रहे हैं। हमारी यही मांग है कि कुल मिलाकर के जो जितने गाँव वाले हैं सब आक्रोशित इसीलिए हैं कि तुरंत उनकी गिरफ्तारी की जाए, गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। और उनके जब से लड़के कुछ तैयार हुए हैं वही केवल एक गलत कर रहे हैं। उनके पिता बाबा परबाबा थे, सब लोग हमारे लोगों को यहाँ आते थे, बराबर सम्मान होता था, सभी लोग नाम बिछड़वाते थे, देवी देवताओं के नाम पर नाम रखे हैं, इसीलिए उनका भी नाम देवी देवताओं के नाम पर है, भवानी प्रसाद। बताओ, भवानी हो करके वो काम राक्षस वाला कर रहे हैं, रामानुज ये सब राक्षस वाला काम कर रहे हैं। इन लोगों को क्या बताया जाए, ऐसे ही लोग धार्मिक भावना को आहत करते हैं और भड़काने का काम करते हैं। और ऐसे ही अगर सुनवाई नहीं होती है तो फिर बहुत बड़ा रूप ले लेता है, तो फिर कोई नहीं रोक पाएगा। अगर धर्म के विषय पर कोई टिप्पणी कर दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कुछ भी करिए। आप अधीक्षक जी, माननीय पुलिस अधीक्षक जी ने भी कहा है कि कार्रवाई की जाएगी, गिरफ्तारी की जाएगी। अगर गिरफ्तारी नहीं की जाती है तो पुलिस प्रशासन को प्रदेश स्तर से बड़े आंदोलन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जब धर्म पर बात आएगी तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। हम लोग श्री रामचरितमानस को मानने वाले हैं, गीता को मानने वाले, जो ये कहता है हिंसा नहीं है, लेकिन अगर धर्म पर बात आएगी तो हिंसा हो जाएगी। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा परमो धर्म, ये तो कहा गया है कि अहिंसा ही परम धर्म है, लेकिन धर्म हिंसा तथैव च। छठम साठम समाज रहत, पहले किसी को कुछ ना कहो, लेकिन छठम साठम समाज रहत, जो जैसा हो उसके साथ में वैसा व्यवहार किया जाएगा। छठे साठम समाज चरित्र की बात कही जा रही है। भैया परिचय बताइए, क्या नाम है? दद्दू मिश्रा, बीडीसी बिलवा बाजार। बीडीसी हैं आप, क्षेत्र पंचायत सदस्य? जी जी जी। तो आप तो पदाधिकारी हैं, गांव के सारे लोग आपके होंगे जी। ये सब क्या बता रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ है? बिल्कुल हुआ है सर, बिल्कुल हुआ है। हाँ, और उनकी गिरफ्तारी हो जब तक नहीं होगी तब तक हम लोग आंदोलन चलता रहेगा ये। हाँ, जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक आंदोलन चलता रहेगा। हाँ, बिल्कुल भीषण आंदोलन किया जाएगा, ऐसा इन लोगों का कहना है साफ तौर से कि अगर इनकी बात नहीं मानी जाएगी तो आंदोलन किया जाए। लेकिन पुलिस अधीक्षक गोंडा अंकित मित्तल की तरफ से इन लोगों को आश्वासन मिला है। देखना होगा क्या कुछ इस मामले में होता है। जिस प्रकार से इन लोगों का साफ तौर से आरोप है कि भीम आर्मी के नाम पर केवल हिंदू देवी देवताओं को, ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, यह गलत है। अगर यह चीज़ें नहीं रुकती हैं, इनकी गिरफ्तारी नहीं होती तो आगे भी आंदोलन होगा। लेकिन पुलिस अधीक्षक की तरफ से जो आश्वासन मिला है तो उम्मीद है आश्वासन पर जैसी कार्रवाई होगी वह भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। आप लोग देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।